रिया ने पूरी रात जागते हुए बिता दी। उसकी आंख एक पल के लिए भी नहीं लगी। ऐसा नहीं था कि वह ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रही हो या उसे ट्रेन में सोने की आदत ना हो। उसे आज कोई चिंता, गुस्सा या दुख भी नहीं था। या फिर हम कह सकते हैं कि उसने अपने दुख, क्रोध और अपमान से छूटने के लिए जो कदम आज उठाया था, उससे रिया के मन को इतनी शांति मिली कि उसे और किसी चीज़ का होश ही नहीं रह गया। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। ट्रेन अपने सफ़र पर जितनी तेज़ी से आगे भाग रही थी, रिया का मन उससे भी अधिक तेज़ी से उसके अतीत की तरफ भाग रहा था। रिया के मायके में उसके माँ, पापा, बड़े भैया, भाभी और उनके 2 बच्चे थे। रिया की भाभी का स्वभाव शुरू से तेज रहा है। वह सामने तो मीठी बनती, परंतु पीठ पीछे इतना कुछ बोलती कि उसके माँ पापा के कानों तक बात पहुंच जाती, या फिर कहिए कि जानबूझकर पहुंचा दी जाती। रिया के माँ पापा जानबूझकर अनजान बन जाते थे, क्योंकि एक तो वे दोनों घर की वो शांति बनाए रखना चाहते थे जो असल में कहीं थी ही नहीं, और दूसरा वो डरते थे कि उनके बोलने से बात बढ़कर अगर रिया तक पहुंच गई तो उसके जैसी स्वाभिमानी लड़की चुप नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ रिया के कानों तक सब बातें उसकी एक भाभी ऊंची आवाज़ में ताने मारकर पहले ही पहुंचा चुकी होती थी, लेकिन फिर भी रिया अपना स्वाभिमान भुलाकर चुप थी, क्योंकि वह ये सब बताकर अपने माँ पापा को दुख नहीं देना चाहती थी। तो दूसरे उसे डर था कि बात बढ़कर काबू से बाहर हो गई तो कहीं हमेशा के लिए उससे उसका मायका न छूट जाए। पर इस बार तो हद हो गई, जब नीता यानी उसकी भाभी ने ताने न मारकर साफ साफ रिया को सुना दिया कि अभी राखी पर तो आई थी ननद जी, मुश्किल से 1 महीना हुआ है और आप फिर से आ गई। नीता इसके बाद काफ़ी देर तक बहुत कुछ बोलती रही, लेकिन रिया जैसे जड़ रह गई। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसे होश तो तब आया जब स्कूल से आते ही उसकी 10वीं में पढ़ने वाली भतीजी नेहा उससे लिपट कर खुशी से चिल्लाती हुई बोली, थैंक यू बुआ, जो आप मेरे जिद के कारण अकेली ही सही मेरे बर्थडे पर आई तो सही। रिया अपनी सारी तकलीफ भुलाकर नेहा के साथ खिलखिला उठी। तभी पीछे से नेहा का छोटा भाई भी आकर बुआ से अकेले आने के कारण शिकायत करने लगा। रिया के दोनों बच्चे उसके हम उम्र होने के कारण उनमें आपस में खूब बनती थी, और जब कभी भी रिया बच्चों के बिना आती थी तो वह ऐसे ही शिकायत करता था। तभी नीता ने बच्चों को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने रिया को भी साथ चलने के लिए कहा। तब उसने व्रत का बहाना बनाकर उन्हें भेज दिया। रिया अब अकेली थी, क्योंकि नेहा ने बताया था कि दादा दादी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। उसके भैया भी अपने ऑफिस गए थे। रिया कुछ सोच अपना एक ज़रूरी काम निपटाने लगी, जो कि उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। ये बिल्कुल सही मौका था उस काम को करने का, क्योंकि अभी वह अकेली थी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे अपनी ज़रूरत का सामान मिल गया। थोड़ी देर बाद रिया के माँ पापा और भाई भी आ गए। उसने खूब धमाल मस्ती से नेहा का जन्मदिन मनाया। रिया ने नेहा का गिफ्ट में एक सच्चे मोतियों का सेट दिया, जो सभी को पसंद आया। फिर उसने ज़रूरी काम का बहाना कर रात को ही वापस जाने की बात कही। टिकट वह फ़ोन से पहले ही बुक करवा चुकी थी। विदाई के समय उसने चुपके से अपने भाभी के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ दिया और आ गई। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ से रिया वर्तमान में लौट आई। उसका स्टेशन आ चुका था। सामान के साथ जब स्टेशन से बाहर आई तो सामने अपने पति को देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो अपने आने की कोई सूचना ही नहीं दी थी। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा और वे घर आ गए। घर आकर तो वह सन्न रह गई जब उसने सामने अपने भाई और भाभी को देखा। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी भाभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। रिया ने उन्हें गले लगा लिया और वे दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके भाई के पूछने पर भाभी ने उन्हें एक कागज़ थमा दिया। सभी लोग सच जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। प्यारी भाभी, आप तो जानती हैं कि पेड़ों को अगर उनकी जड़ों से अलग किया जाए तो वे सूख जाते हैं। हम बेटियों की जड़ हमारा मायका होता है, जिससे दूर होकर भी हम मन से उससे जुड़े हुए होते हैं। हम जब जिंदगी की परेशानियों से थक जाती हैं, कुछ देर के लिए लौट आती हैं अपनी जड़ों के पास, कुछ सुकून भरे पल अपनों के साथ बिताने। आप सही कहती हैं कि हम बेटियां तो बस मायके से लेने आती हैं। हाँ, हम लेने आती हैं, पर महंगे तोहफे नहीं, बल्कि अनमोल यादें। खूब सारे रुपए नहीं, पर ढेर सारी खुशियाँ। भाभी, आप भी एक बेटी हैं।
और आपकी भी एक बेटी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों को कभी ऐसा पत्र ना लिखना पड़े। आपकी अपनी। फिर आ गया खर्चा, यानी रिया। पत्र पढ़ने के बाद सभी कुछ समझ गए थे और उनकी आंखें नम थी। अपनी गलती का एहसास होने पर माफ़ी मांगकर भाभी का मन हल्का हो गया। तो रिया के भैया हैरान थे कि इतना कुछ हो गया और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। वह कुछ बोलने ही जा रहे थे कि रिया ने उन्हें चुप करवा दिया और कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी जड़ें, मेरा मायका वापस मिल गया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके